तो हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो, जिसमें कि आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करेंगे और ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और हमने बोला था कि एक पेन पेपर लीजिए और उस पर जो है कि आप भी लिख लीजिए कि आखिर अपने बिहार में कौन कौन से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और किस कॉलेज का रैंक कितना आता है, इस पर डिपेंड करता है। अब देखिए एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन बिहार का लिस्ट है। देखिए बिहार में और सारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन जो है देखिए ये जो हम बता रहे हैं इसमें जो एडमिशन होता है वो भैया BCECE बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम होता है, इसमें बच्चे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो 4 साल का बीटेक करते हैं, यानी कि जो इंटर किए हैं, इंडियन इंटर करने के बाद PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्जाम देते हैं, वो इसमें एडमिशन लेते हैं। दूसरा चीज़ जो JEE करते हैं, यानी जो मेंस तक मेंस जिनका क्लियर हो जाता है, एडवांस नहीं निकल पाता है, तो मेंस के थ्रू भी बच्चे लोग जो है कि इसमें एडमिशन लेते हैं। चूँकि एडवांस क्लियर होगा तो वो IIT NIT IIT ये सभी में एडमिशन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज जो अगर आप BCECE का एग्जाम दिए हो, PCM, ठीक है, या तो आप JEE मेंस के थ्रू एडमिशन लेने जा रहे हैं, 4 साल का बीटेक करने जा रहे हैं उनके लिए, और जो लोग BCECLE लेटरल एंट्री का एग्जाम दिए हैं, उनका रैंक कार्ड वगैरह आ चुका है, उन लोगों के लिए जो है कि हम यहाँ पर कॉलेज का लिस्ट बताने जा रहे हैं। और यहाँ से एक एक चीज़ मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सर ये किस तरह से लिखे हैं, तो देखिए ये जो प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है 2026 का, मैं कहीं से रिसर्च वगैरह बहुत सारा किया, लेकिन इसी सीक्वेंस में दिया हुआ है, कुछ ऊपर नीचे है, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है लिस्ट है, इस लिस्ट के अनुसार बताते हैं। और यहाँ पर जो है कि एक चीज़ बताते हैं कि कुछ जैसे प्लेसमेंट वगैरह हुआ होगा तो मैक्सिमम पैकेज कितना गया था उसके अनुसार हमें लगता है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक बात, बच्चे लोगों का ये भी क्वेश्चंस है कि अब जो है कि मैक्सिमम बच्चों को देख रहे हैं कि कमेंट किए जा रहे हैं कि सर हमारा ये रैंक है, सिविल मिलेगा क्या। मैक्सिमम बच्चे सिविल की तरफ क्यों मूव करना चाह रहे हैं? अगर आपको सिविल की उतनी ही चाहते हैं तो आप फिर से एक बार डिप्लोमा कर लीजिए, सीधी सी बात है। अगर जो डिप्लोमा सिविल से नहीं किए हैं, बीटेक में सिविल की चाहत रखते हैं, वो भैया बीटेक से अच्छा है कि आप सिविल से जो है डिप्लोमा कर लीजिए। जो लोग डिप्लोमा सिविल से किए हैं उनके लिए तो बेहतर है, चलो रैंक कुछ भी आया तो सिविल लेना मजबूरी है, ठीक है। लेकिन मजबूरी नहीं है, वो चीज़ भी स्विच कर सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप लोग स्विच करने के लिए थोड़ा कम सोचिए और सेम ब्रांच लेने से अच्छे से आगे पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लिस्ट को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अगर कॉलेज देखा जाए तो यहाँ से देखिए कि 2 कॉलेज, एक दिया हुआ है BCE भागलपुर, ठीक है, ये कॉलेज। दूसरा में दिया हुआ MIT मुजफ्फरपुर। लेकिन देखिए कभी कभी जो है MIT मुजफ्फरपुर ऊपर हो जाता है, BCE भागलपुर नीचे। लेकिन अगर प्रोस्पेक्टस के अनुसार लीजिएगा तो BCE जो है कि आपका भागलपुर को नंबर 1 पे रखा गया है। दूसरा पर क्या हमारा MIT मुजफ्फरपुर हो गया। तीसरे नंबर पे है GCE गया, यानी गया इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ गया जो है कि वह तीसरे नंबर पे आता है रैंक के अनुसार में। चौथे नंबर पे अगर आप लेते हैं तो क्या आता है MCE मोतिहारी हो गया। 5वें नंबर पे क्या है DCE दरभंगा कॉलेज हो गया। अब 6ठे नंबर पे आपका क्या दिया हुआ है चंडी NCE चंडी, यानी कि नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7वें नंबर पे आता है LNJPIT टेक्नोलॉजी छपरा, ये भी अच्छा कॉलेज। उसके बाद 8वें नंबर पे है BCE बख्तियारपुर। 9वें नंबर पे है SIT सीतामढ़ी। और 10वें नंबर पे है RRDCE बेगूसराय। ये देखिए बेगूसराय में है SCE सासाराम हो गया। उसके बाद देखिए 12वें नंबर पे है BPMCE मधेपुरा कॉलेज हो गया। और 13 नंबर पर है KCE कटिहार, यानी कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कटिहार, जिससे मैंने बीटेक कंप्लीट किया है। देखिए उसके बाद जो है यहाँ पे है पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब एक चीज़ कहिएगा कि सर कैसे लिख देता है। देखिए ये सब कॉलेज जो है ना, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज बाद में बना है, पूर्णिया से बाद में बना है, लेकिन देखिए रैंक में कहाँ है 13 नंबर 14 नंबर पे है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा। तो यानी कि देखिए यहाँ से जो है अपने पूरे बिहार में टोटल जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आता 15 नंबर पे सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 16 पे आता सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 17 नंबर पे आता गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका,
ठीक है। उसके बाद हो गया यहाँ पर सब में लगा हुआ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जमुई, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा जो कि 20 नंबर पे है। 21 नंबर पर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज। उसके बाद हो गया 22 नंबर पर श्री फनेश्वर नाथ रेणु इंजीनियरिंग कॉलेज अररिया। उसके बाद हो गया 23 नंबर में है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर। 24 में है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर। 25 में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट चंपारण। 25 यहाँ पर हम बताए। अभी भी आपके पास 13 कॉलेज जो है कि बचा हुआ है। 13 कॉलेज में कौन कौन सा कॉलेज बचा हुआ है उस पर भी हम लोग एक झलक डाल देते हैं। तो देखिए 25 हो गया, यहाँ पर लिख ही देते हैं। चलिए मिटाएंगे क्या, ताकि आपको स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा तो आप लोगों को ध्यान रहेगा, ठीक है। 26 में लिखिएगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद, AURANGABAD, यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद। उसके बाद देखिए आ जाता है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैमूर। 28 में आता है आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज हो गया। उसके बाद जो है 29 में आप लिखिएगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मधुबनी, क्या हो जाएगा मधुबनी हो गया। और 30 नंबर पे अगर आप देखा जाए तो 30 नंबर पे है भैया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान। 31 पे अगर देखा जाए तो आपका है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहानाबाद, JEHANABAD, यानी कि जहानाबाद हो गया। 32 नंबर में अगर आप देखिएगा तो अरवल है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, अरवल हो गया। 33 में लिखिएगा दिया हुआ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खगड़िया, KHAGARIA, खगड़िया हो गया। 34 में लिखिएगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर, ठीक है, क्या है 34 में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपका हो गया बक्सर हो गया। और 35 में अगर आप लिखते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज क्या हो जाएगा भोजपुर हो जाएगा, ठीक है। 36 में अगर लिखेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ शेखपुरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा शेखपुरा, लिखिएगा SHEIKHPURA, शेखपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शेखपुरा हो गया। 36 तक हो गया ना, यहाँ पे लिख देते 37 38, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 37 में जो है आपका था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय, LAKHISARAI, लखीसराय हो गया। और 38 में आता है आपका समस्तीपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और समस्तीपुर, SAMASTIPUR समस्तीपुर, ठीक है। तो अब देखिए एक 39 में लिखा हुआ सीपेट IPT बिहटा पटना दिया हुआ है, लेकिन आपको 38 कॉलेज पर ही ध्यान देने की बातें हैं, ठीक है। अब सर एक बात बताइए, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम बहुत कुछ आपको छोटी छोटी बातें जानकारी देंगे जिसको हम बोले ना कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आप ये गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। होता क्या है देखिए, अब बच्चे परेशान कहाँ होते हैं, कभी जैसे कि माने कि आपका लिस्ट 1 आया, मानिए आप जो कॉलेज दिए, ठीक है, उस कॉलेज उसका सेकंड जब आता है ना सोचते हैं कि इससे सर अच्छा कॉलेज मिल जाए, और अंतिम में क्या होता है भागदौड़ करना पड़ता है और जो है कि हमें उसी कॉलेज में एडमिशन रह जाता है, लगभग में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताए दिए टोटल जो है कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कितना है, आप लोग लिस्ट बना लीजिए। चूँकि आप लोग जब काउंसलिंग करते हैं उस समय जो है कि चूज करने में आपको दिक्कत होता है, इसलिए लिस्ट बना लीजिए कि हाँ हमको जो है कि सर हमारे पास ये लिस्ट है। उसके बाद आप अपने अनुसार से लिख लीजिए हाँ कि हमको जो है कि 1 नंबर पे क्या देना है, 2 नंबर पे कौन से कॉलेज, 3 नंबर पे कौन से कॉलेज, 4 नंबर पे कौन से कॉलेज, 5 पे कौन से कॉलेज देने हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आप बीटेक में ब्रांच चेंज करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र है, चेंज करिए, लेकिन आप अपने आसपास या चेंज कर रहे हैं तो एक बार अच्छे से अपने आसपास हो या अपने दोस्त हो, अपने रिलेशन में जो भी बीटेक किए हुए, या अगर आपके आसपास कोई भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहाँ जाइए। आपके पास अगर मानिए ठीक है आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन जो है कि आप कहिएगा सर हम जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई भी मिलेंगे विद्यार्थी लोग, यार ठीक है अंदर नहीं जाने दिया, बाहर में भी आप विजिट करके मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आगे क्या है नहीं है। बहुत लोग बताएंगे, बहुत लोग नहीं भी बताएंगे। अगर मानिए कि ठीक है शर्म लगता है, जाने में से दिक्कतें हैं, तो आप बेहिचक जो है कि अपना नेट निकालिए मोबाइल पर और सर्च कीजिए कि जैसे देखिए आज एक बच्चे का कॉल आया था, वो बच्चे का रैंक बहुत अच्छा है,
ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि सर हम जो है हमको कौन कॉलेज मिलेगा, हम बोले कि तुमको तो जो है कि आपको MIT भी मिल सकता है, भागलपुर भी मिल सकता है, अब रैंक सोच सकते हैं कितना है, ठीक है, और जो है कि अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन सर हम चाहते हैं क्या, हम अपने घर के अगल बगल लेते। एक चीज़ हम आपको बहुत सारा, हम बोले भागलपुर क्यों नहीं, बोलते सर हमें जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम जो है कि सर जाने में आने में समय लगेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि घर के बगल में ले लें। और एक चीज़ आप लोग भी जान लीजिए, चाहे इस 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में से कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़िए, जो भी डिग्रियाँ मिलेगी सारे लोगों को बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से मिलेगा, और कहीं भी डिग्री में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। चाहे आप BC भागलपुर से पढ़ लीजिए, कोई बच्चे जो है कि समस्तीपुर से पढ़ ले, तो डिग्री में कोई अंतर नहीं है, डिग्री का वैल्यूएशन सेम होता है। और वहाँ पर जो है कि आपको फाइट करना होता है, जब BTech कंप्लीट कर लीजिएगा, गेट एग्जाम के लिए सब बराबर है, सब एग्जाम देंगे, उसके बाद हो गया आप कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट का जॉब लेने जा रहे हैं, वहाँ पर भी आप कंपटीशन दीजिए, जो लोग जो है भागलपुर में पढ़े वो भी कंपटीशन देंगे, जो लोग समस्तीपुर में पढ़ रहे हैं वो भी देंगे, सीधी सी बात है। तो ये सब चीज़ छोटा छोटा जानकारी है। मन में किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है, लगता है कि हाँ सर और कुछ क्वेश्चन है आपके मन में, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर ज़रूर डाल दीजिए, ताकि हम आपको देखिए उसका आंसर दे सके, चाहे वह कमेंट के माध्यम से हो सके या वीडियो के माध्यम से हो सके, ठीक है। और छोटा छोटा सा आप डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार कर लीजिए, साथ में जो है कि फ़ी यानी कि रुपए वगैरह भी तैयार रखिए, क्योंकि अब जो है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो है कि आप लोगों का भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, इसलिए जो है कि जल्दबाजी नहीं करिएगा, और अच्छे तरीके से सब चीज़ जानकारी लेके अच्छे से पूछ के तब जाके कीजिएगा। एक चीज़ और बच्चे से कुछ जो है कि है उनको कि सर अगर मानिए हम CSE लेते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेते हैं, लेकिन सर हमने जो है कि देखा कि प्रोस्पेक्टस में बहुत सारे ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस में भी सर हमने देखा कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस में AI है, कंप्यूटर साइंस में AI एंड ML है, कंप्यूटर साइंस में तो सर बहुत सारा। अगर सर मानिए हम अगर कोई स्पेसिफिकेशन जैसे मैंने CSE AI ले लिए, तो सर क्या जहाँ पर CSE का फॉर्म आएगा हम लोग एप्लीकेबल हैं क्या? बिल्कुल आप लोग एप्लीकेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मानिए CSE AI का स्पेशल आएगा तो आप तो एप्लीकेबल हैं ही हैं, लेकिन उसमें जो CSE सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से किए हुए होंगे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है कि स्पेसिफिकेशन ब्रांच से कीजिएगा तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, बेनिफिटेबल हो जाता है, यानी कि अगर स्पेशल उस चीज़ का वैकेंसी आया तो वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और जाते जाते बताएंगे, यहाँ देखिए मैकेनिकल वाले का नो डाउट सर मैकेनिकल में जाएंगे या मनी ब्रांच बदल सकते हैं, सिविल वगैरह। उसके कंप्यूटर साइंस वाला भी नहीं जो है कि उनको भी दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ फंस रहे हैं बच्चे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, सर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, सर ट्रिपल ई लें, ECE लें कि सिविल लें। तो देखिए एक चीज़ बात बता देते हैं, आप लोग जो डिप्लोमा से ब्रांच जिस चीज़ से किए हुए हैं कोशिश करें कि उसी से अटैचेबल रहे, रिलेटेबल रहें, तो आगे कंपटीशन में आपको दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। बाकी आप लोग है किसी भी चीज़ को पढ़िएगा तो रिजल्ट लाना तो वो आम बात है कि पढ़े एग्जाम दिए रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको स्किलफुल बनना है। कहीं ना कहीं एक चीज़ कहा गया है, स्किल इज़ मोर देन क्या कहते हैं, स्किल इज़ मोर पावरफुल देन एजुकेशन कहा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कि वो सब चीज़ छोड़िए, आपको यहाँ पर अच्छी बात है कि हम लोग चूँकि टेक्निकल में है, जनरल पढ़ाई तो ऊपर नहीं, टेक्निकल में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्किल अपने अंदर में डेवलप होगा, प्रैक्टिकल डेवलप होगा, ठीक है। और जो है एक चीज़ याद रखिएगा, दिमाग से भ्रम निकाल दीजिएगा कि हमें सिर्फ डिग्री लेना है। आप अगर इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छा कर जाना है, अच्छा करिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा टेक्निकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही इनोवेटिव्स हो चुका है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। तो इसलिए जो है कि आप लोग इस क्षेत्र में आइएगा तो अच्छे तरीके से वर्क करके प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान देके तब जाके यहाँ पर डिग्रियाँ तो मानिए कि पढ़ेंगे एग्जाम देंगे हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अपना अलग से स्किल डेवलपमेंट कीजिएगा। और बहुत सारे ब्रांच भी ऐड हुए हैं तो उस ब्रांच पर भी देखिए, सर्च कीजिए, समझिए और जो है कि उस तरफ में मूव कीजिए। जैसे देखिए केमिकल इंजीनियरिंग का बच्चा लोग जो है बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि खास करके एक ही कॉलेज बेगूसराय में ही है, 60 का अगर 10 पर 6 वो सीट है, लेकिन 5 को पिछला बार एडमिशन है, तो इसलिए 11 यानी 11 और इधर 6 कितना हुआ 17 वो सीट है, ठीक है। तो थोड़ा केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, इस सब पे तरफ ध्यान दीजिए। क्या कहते हैं एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग हो गया, जो क्या कहते हैं एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, अरे वो बड़ा नहीं होता है जिसमें
जहाज़ वगैरह जो होता है ना, वो सब के बारे में जानकारी जो होता है एरोनॉटिक्स, जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी पढ़े हुए थे वो एरोनॉटिकल वाले में, तो ये सभी चीज़ में ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी कमेंट या आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और मेरा नंबर आप लोगों के पास ही है, नहीं है तो 2-3 वीडियो पीछे जाइए, नंबर मिल जाएगा और वहाँ से जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का परेशानी है तो अन्यथा कमेंट में लिख दीजिए। जय हिंद, जय भारत।